कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस विषय अनिवार्य हिंदी पाठ 3 रहीम। दुआ नंबर 19 का शेष भाग। विशेष का पहला पॉइंट है, कवि ने बोलते समय बहुत संयम और सावधानी बरतने का संदेश दिया है, अन्यथा करे कोई बरे कोई जैसा दुष्परिणाम सामने आता है। जीव अपराध करती है और बेचारे सिर को जूते खाने पड़ते हैं। दूसरा है, मुसलमान होते हुए भी पौराणिक धर्म ग्रंथों का अध्ययन और उसके संदर्भों का रचनाओं में उपयोग करना रहीम के उदार व्यक्तित्व का प्रशंसनीय प्रमाण है। तीसरा है, साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। चौथा, कथन शैली बहुत प्रभावशाली है। उद्धरणात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। पांचवा है, दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। 20वां दोहा है, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, जैसे मिस रहू में मिली निरस बांस की फांस। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने वाणी को मधुर बनाए रखने और अप्रिय शब्दों से बचने की सलाह दी है। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति को सदा मधुर और विनम्र वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कर्णप्रिय मृदुल बोली में कटु शब्दों का प्रयोग उसी प्रकार खटकने वाला प्रतीत होता है जैसे मधुर मिश्री में बांस के नीरस महीन रेशों की उपस्थिति से होता है। विशेष, कवि ने मिश्री के निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान जताते हुए सदा विनम्र, कर्णप्रिय तथा शिष्ट वाणी के प्रयोग का परामर्श दिया है। दूसरा है, मिश्री बनाते समय उसमें रबे बनाने के लिए बांस की बारीक नसों या फांसों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, दोहा छंद बहुगिता का प्रमाण दे रहा है। चौथा है, भाषा शैली रोचक है। पांचवा, अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। तो रहीम जी के दोहे खत्म हुए। अब होमवर्क करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति की प्रवृत्तियों को बदल नहीं सकते, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, थोथे बादल कुहार के खाली जगह पाछली बात, प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, रहीम ने अपने मन की बात मन तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है। चौथे प्रश्न है, एक ही सादई सब सदई, रहीम के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। और पांचवा है, रहीमन दोनों एक से, कवि रहीम किन दोनों को एक सा बताते हैं। अगला पाठ चौथा, बिहारी कवि। कवि परिचय। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के बसवा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय बताया जाता है।
ये आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में दरबारी कवि थे। बिहारी ने नववधु के प्रेम पास में जकड़े हुए राजा जयसिंह को अपने एक दोहे के द्वारा मोह मुक्त किया था। और वो दोहा कौन सा था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदु आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा जयसिंह की आंखें खोल दी। उन्होंने बिहारी की कार्य कुशलता को पहचाना और उन्हें अपनी राजसभा में सम्मानित स्थान प्रदान किया। कवि बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है। दोहे जैसे छोटे से छंद की गागर में रस, अलंकार, विशद अनुभव, कल्पना, वैभव को और भाव विभूति का सागर भरकर बिहारी काव्य जगत में अमर हो गई हैं। कवि ने भक्ति, श्रृंगार और नीति आदि विविध विषयों को अपनी कविता का विषय बनाया है। अर्थ की गंभीरता, सटीक शब्दावली का प्रयोग, अलंकारों की सज्जा, रसों की सरलता आदि काव्य की विशेष गुण है। पहला दोहा है बिहारी का, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिदुती होई। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी के दोहों से अवतरित है। कवि ने आलंकारिक रूप से राधा जी की स्तुति की है। व्याख्या, कवि बिहारी कहते हैं कि वे राधा उनके सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके सुंदर शरीर की झलक मात्र से तथा देखने मात्र से ही कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। श्लेष अलंकार के अनुसार दूसरा अर्थ है इसका कि वह चतुर राधा मेरी भव बाधा दूर करे, जिनकी झलक मात्र के पड़ने से श्याम अर्थात पाप प्रभावहीन हो जाते हैं, अथवा जिनके शरीर की सुनहरी कांति पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीली कांति हरे रंग की हो जाती है। विशेष कवि ने राधा की स्तुति के साथ अपने आलंकारिक शब्दावली में अर्थ में चमत्कार उत्पन्न किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। श्याम तथा हरिदुती में श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चौथा है दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। पांचवा तुकबंदी भी की गई है।